तो ये कहानी चालू होती है कुछ ऐसी चीजों के साथ जो अब बंद हो चुकी है। Oh my God! जैसे कि चलो खुद ही देख लेते हैं। और यदि ये चीजें चालू हो जाए तो आला वाला केला वाला बहुम केला खड़वा। अबे भोंसड़ी वाले, कुछ भी चालू हो जाए लेकिन तू मत चालू हो जाना, कसम से इतने जूते पड़ेंगे ना तेरे में। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, और ये भी ले। शांत कलाधारी भीम, शांत। अबे ये मैडम कौन थी? चलो छोड़ो जो भी थी। वैसे आज गाड़ियों के बारे में बात करने से पहले कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिन्हें कुछ देशों ने कुछ अजीब ही चूतियाई के साथ बंद कर दिया है। जैसे कि बिस्कुट। क्या? जी हाँ, तो यदि आप लोग यूनाइटेड किंगडम में हैं या वहाँ जाने वाले हैं तो एक बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए कि क्रिसमस डे पे हमें वहाँ पे बिस्कुट नहीं खाना है, और अगर खाते दिख गए तो क्या गोली ही मार देते हैं। भगो बेंच। वैसे तो 1644 में जारी किया हुआ ओलिवर क्रोमवेल का ये फरमान कितने लोग आज भी वहां मानते हैं ये तो पता नहीं, पर यदि मानते हैं तो ध्यान रखिए। भगो बेंच। निम्नलिखित तस्वीर में फूलों की सुंदरता को निहारिए। तो भैया यह हमारे पड़ोसी चाइना का कानून कहता है कि यदि आप किसी को डूबते हुए देखते हैं तो आपको उसको बचाना नहीं है। क्यों बेंच? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी किस्मत में लिखी हुई चीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सब चूतिए हैं भैया। सितारे ही फूल हैं, कृपया इन्हें देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। तो भैया पिछली घटनाओं की तरह अगर इस घटना पे आप ध्यान दें तो 1910 में फ्रांस की सरकार ने रेलवे स्टेशन पर लोगों की चूमा चाटी से परेशान होकर प्लेटफॉर्म पर लोगों को किस करने से बैन कर दिया था। गेट खोल, पप्पी लेना है। कितने खूबसूरत हैं ये तारे, अभी भी देख रहे हैं ना आप? तो भैया इस दुनिया में एक जगह है जिसका नाम है समोआ। तो बेटा यदि तुम इस देश में अपनी बीवी का जन्मदिन भूल गए तो उसी बीवी की शिकायत पर वहाँ की पुलिस तुम्हारा ऐसा हाल करेगी कि जिंदगी भर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा मुंह देखकर सिर्फ एक ही बात बोलेगी, कि मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ कर दो अरुण, मुझे माफ कर दो। तो बेटा ऑटोमोबाइल के बारे में भी कुछ नॉलेज है कि लोगों को डुबाते हुए और बिस्कुट बंद कराते हुए, आपस में पप्पी चप्पी बंद कराते हुए कुछ। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और उन गाड़ियों के बारे में बात करते हैं जो अपनी लॉन्च डेट से आज तक कोई कमाल नहीं कर पाई और अब या तो वो बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पे हैं। इस लिस्ट की पहली कंपनी। तो इस लिस्ट में लेते हैं हम सबसे पहले नंबर पे उस कंपनी को जिसकी डीजल इंजन टेक्नोलॉजी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, लेकिन इन इंजन्स के होने के बावजूद भी इस कंपनी की गाड़ियां कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। शायद आपको जान के हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में इस कंपनी ने मात्र 28 व्हीकल्स ही बेचे थे और इस कंपनी का नाम था फिएट। फिएट कंपनी ने अपने फिगर्स और फैक्ट्स को देखते हुए BS6 टेक्नोलॉजी में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि ये गाड़ियाँ अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। अरे इस लिस्ट में दूसरी नंबर की कंपनी में भी सितारे हैं। अबे आगे देख। अब हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं ये क्रॉसओवर स्टाइल की गाड़ी थी और इस गाड़ी की कीमत उस समय कंपटीशन में आने वाली गाड़ियों से काफ़ी कम थी, लेकिन इसके फीचर्स भी काफ़ी कम ही थे। अरे नाम तो बता दे। तो गाड़ी का नाम है होंडा BRV। ये वो गाड़ी थी जिसकी इंजन टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी थी पर फिर भी भारत की जनता को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी और फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में केवल 2000 गाड़ियों के आसपास ही बिक पाई। तो फिर क्या था, इसे भी कंपनी ने BS6 नॉर्म्स के साथ ना उतारने का फैसला किया और गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। पर क्रिसमस पे बिस्कुट खाने को क्यों मना करते हैं भाई, ये तो समझ में नहीं आ रहा हमको।
समझ गए ना? तो अब बात करते हैं सन 2012 की। सड़ी के भोसड़ी के अबे मैंने सन 2012 बोला है, पिक्चर नहीं। मेरी तरफ से एक और ले ले। भोसड़ी के तो बात करते हैं जापान की ऑटो कार कंपनी मित्सुबिशी की, जिसने 2012 में लॉन्च करी पजेरो स्पोर्ट 2477 सीसी के इंजन के साथ। वैसे तो ये गाड़ी 175 एचपी का पावर और 400 एनएम का टॉर्क देती थी, जो कि काफ़ी बेहतरीन था, पर शुरू से ही काफ़ी खर्चीली होने के कारण हर कोई इस गाड़ी को लेना पसंद नहीं करता था। पार्ट्स भी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते थे, और इसका नतीजा ये है कि आज गाड़ी के बारे में तो बात करिए ही मत, बल्कि यदि आप इसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको पूरे भारत में ना तो कोई डीलर दिखेगा और ना कोई सर्विस सेंटर। तो इसका नतीजा ये रहा कि अब ये गाड़ी भी बंद हो चुकी है। और फिलहाल इस लिस्ट का एंड करते हैं एक ऐसी गाड़ी से जो सच में अपने ज़माने की किंग थी। एक ऐसी गाड़ी जो नेता, अमीर और बहुत अमीरों की भी आन बान और शान थी, और इस गाड़ी का नाम था टाटा सफारी। तो यार पसंद तो मुझे भी बहुत ज़्यादा थी टाटा की ये शानदार सवारी। इसमें वो सब कुछ था जो तुम्हें चाहिए, पर दिक्कत इस गाड़ी के साथ नहीं थी, बल्कि बात थी इसकी कीमत में आने वाली उन गाड़ियों की जिनका रख रखाव इस गाड़ी से काफ़ी कम था और डिज़ाइन भी काफ़ी आधुनिक। तो ये गाड़ी जाते जाते हमें इंस्पायर कर गई और एक संदेश भी दे गई कि वक्त बदलते बदलते खुद को बदल दो, नहीं तो वक्त एक दिन तुम्हें बदल देगा। खैर ये तो था आज उन गाड़ियों के बारे में जो वक्त पर ना बदल सकीं, इसलिए वक्त ने इन्हें ही बदल दिया। तो भैया एक बात ध्यान रखो जो मैंने इस पूरे वीडियो में बहुत ध्यान से सीखी, और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। क्रिसमस पर बिस्कुट नहीं खाते बेटा हैं, चलो।